शुभ प्रभात। मैं शीतल कुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसके द्वारा हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। चलिए आज हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में हम जो अनुभव कर चुके हैं उसका क्या असर होता है, हम उसको कैसे लेते हैं, ये देखते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं। उसमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं, कुछ बहुत ही बुरे होते हैं। ये सभी अनुभव हमारे अंदर कई सारे सवाल पैदा करते हैं, जैसे कि ये हमारे ये जीवन का अर्थ क्या है, हमारा इससे संबंध क्या है, केवल हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण क्या है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमें इसमें से गुजरना पड़ रहा है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। और इसके कारण असंख्य विचार, डर, भावनाएं, असर्टनिटीज, हम इन सब में से गुजरते हैं और कहीं हमारा जीवन रुक जाता है, क्योंकि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना होता है। जिंदगी के नए अनुभव से हम दूर भागते रहते हैं, क्योंकि हमें अनुभव नहीं करना। We've already passed through the pain of it. ये हमें डर, झुंझुलाहट और निराशा से भर देता है और हम इसी दुष्चक्र में गोल गोल घूमते रहते हैं। और ये पॉसिबल है कि ये हमारी मान्यता भी बन जाती है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और हम उसी परिस्थिति को बार बार अपनी जीवन में प्रकट करते हैं। जब तक हम उसे तोड़कर फिर से जीना शुरू नहीं कर देते, वो तभी संभव होता है जब अपनी दृष्टिकोण को हम बदलते हैं और जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को, दूसरों को और हमारी परिस्थिति को स्वीकार करके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। और इन सभी के साथ हम ये नहीं भूलते कि हमें अपने आप का, दूसरों का और सब चीज का, एक एक परिस्थिति का भी सम्मान करना है। इस जीवन को देखने और अनुभव करने के नए तरीकों को अपना लेते हैं और ये अनुभव हमारे जीवन में, और ये अनुभव इसीलिए हमारे जीवन में आए हैं कि हम ये सब सीख सके, ताकि हम एक गलत भावना या गलत धारणा या गलत विचार को एक अच्छे विचार के साथ बदल नहीं देते और तटस्थ नहीं हो जाते और इस पूरे ब्रह्मांड को जैसा है वैसा ही स्वीकार ना कर ले या नहीं कर लेते। इन शॉर्ट, जब हम इसमें से ऊपर उठ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले और अपना ध्यान अपने सांस पे केंद्रित कीजिए। बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी नाक से सांस अंदर ले और मुंह से उसे जाने दे। ये करते वक्त ध्यान दे कि आपके शरीर में कहीं भी तनाव न हो।
जितनी बार आप सांस अंदर लेते हैं तो कोई भी सुविचार जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको धारण करने की सोचिए या अपनाइए कि मैं वो अपनाऊंगी जो मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। और जो भी विचार, मान्यता, कुविचार जो भी आपके लिए जरूरी नहीं है, उसको अपने अंदर से जाने दें, सरलता से, सहजता से। अब बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें और जो भी हमारे गुरु, इष्ट और जितनी भी दिव्य चेतनाएं जो यहाँ आज मौजूद है, उन्हें हम नमन करें। हमारे अनुभव के बुरे होने की हमारी मान्यता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभव के बुरे होने की मान्यता को, हमारी मान्यता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभव के बुरे होने की मान्यता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। We transform and transcend it. हमारे सभी अनुभव हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी अनुभव हमारे आत्म प्रेम है। हमारे सभी अनुभव हमारे आत्म प्रेम है। हमारे अनुभव के कारण हमारी मनोस्थिति और मेंटल स्टेट को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभव के कारण हमारी मनोस्थिति को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभव के कारण हमारी मनोस्थिति को हम आत्म प्रेम के साथ परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी स्थित प्रज्ञता, न्यूट्रलिटी हमारा आत्म प्रेम है। हमारी स्थित प्रज्ञता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी स्थित प्रज्ञता हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अंदर उठते असंख्य प्रश्नों की परेशानी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अंदर उठते असंख्य प्रश्नों की परेशानी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभव के कारण उठते असंख्य प्रश्नों की परेशानी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में हमारा चिंतन, ये हमारा आत्म प्रेम है। उन्हीं प्रश्नों के बारे में हमारा चिंतन हमारा आत्म प्रेम है। उन्हीं प्रश्नों के बारे में हमारा चिंतन हमारा आत्म प्रेम है। हमारा डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभव से उत्पन्न हुआ डर हम आत्म प्रेम से परिवर्तन
और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभव से उत्पन्न हुआ डर हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस डर से ऊपर उठने का चुनाव, ये हमारा आत्म प्रेम है। इस डर को समझने और ऊपर उठने का चुनाव, ये हमारा आत्म प्रेम है। इस डर को समझने और उससे ऊपर उठने का चुनाव, ये हमारा आत्म प्रेम है। सही और गलत अनुभव के बारे में हमारी उलझन को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये सही है, ये गलत है, हम सही हैं, हम गलत हैं। सही और गलत अनुभवों के बारे में हमारी उलझन को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सही और गलत अनुभवों के बारे में हमारी उलझन को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, इससे ऊपर उठने की कोशिश करना हमारा आत्म प्रेम है। क्या सही है और क्या गलत है, इससे ऊपर उठने की कोशिश करना विदाउट एनी जजमेंट्स, ये हमारा आत्म प्रेम है। क्या सही है और क्या गलत है, इससे उठने की कोशिश करना विदाउट एनी जजमेंट्स, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा रुका हुआ जीवन को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा रुका हुआ जीवन को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे रुके हुए जीवन को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय हमारा आत्म प्रेम है। जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय हमारा आत्म प्रेम है। क्योंकि जब हम निर्णय लेते हैं तो हम बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये अंदर से आना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय हमारा आत्म प्रेम है। जिंदगी को लेकर हमारी निराशा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जिंदगी को लेकर हमारी निराशा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जिंदगी को लेकर हमारी अपेक्षाओं पूरी न होने की निराशा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। So many times nothing goes according to what we expect, so we feel very bad. तो जिंदगी को लेकर हमारी निराशा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जिंदगी को लेकर हमारी आशा, होप, हमारा आत्म प्रेम है। The hope and the faith that something good is going to happen. जिंदगी को लेकर हमारी आशा, श्रद्धा और विश्वास, ये हमारा आत्म प्रेम है। जिंदगी को लेकर हमारे श्रद्धा, विश्वास और आशा, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अनुभव के पीछे का दर्द
हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभवों के पीछे का दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभवों के पीछे का दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अनुभवों के पीछे का बोध, द लेसन, हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अनुभवों के पीछे का बोध हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अनुभवों के पीछे का बोध हमारा आत्म प्रेम है। आइए आज हम विवेक बुद्धि से मनन करें और सोचें कि हम अपने अनुभवों से क्या सीखना चाहते हैं और उसे एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके लिए आज का मंत्र है, हम हर पल अपने अनुभवों का के दृष्टा बनकर शांतिपूर्वक प्रगति करते हैं। हम हर पल अपने अनुभवों के दृष्टा बनकर शांतिपूर्वक प्रगति करते हैं। हम हर पल अपने अनुभवों के दृष्टा बनकर शांतिपूर्वक प्रगति करते हैं। We peacefully progress by observing all our experiences. Thank you. धन्यवाद।